Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, हमने अपना इंग्लिश का लिसनिंग स्किल्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स कि आप किस तरह अपने लिसनिंग स्किल्स को कुछ टिप्स या कुछ गाइडलाइंस के थ्रू अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आज हम चेकलिस्ट देख लेते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, तो उसके लिए जो मैंने पहले ही अपना लेक्चर अपलोड किया था आप वहाँ से वो वाले पॉइंट्स याद करोगे जो 10 पॉइंट्स थे। और अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आता है राइट डाउन द चेक लिस्ट हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल, कि आप एक चेक लिस्ट बनाएं कि हम किस तरह अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए फिर आप ये वाला जो मैं लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रही हूँ आप ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो इसमें लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो चेक लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है कि आप चेक लिस्ट लिखें। तो इंशाल्लाह अब हम हर लेक्चर के साथ जो भी लेक्चर डिस्कस करेंगे, मुझे आपके लिए एक न्यू बुक मिली है, तो हम जो भी अब लेक्चर डिस्कस किया करेंगे अपनी दूसरी वाली बुक से, साथ साथ हम उस टॉपिक की जो चेक लिस्ट है उसको भी देख लिया करेंगे कि ताकि पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि आप चेक लिस्ट कैसे बनाओगे, कैसे लिखोगे। तो एक दफ़ा आपने देखा होगा, याद किया होगा, तो फिर इजीली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर है, फिजिक्स है, आपको किसी भी बुक पे कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रैक्टिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उस ग्रुप में मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, बी प्रिपेयर्ड। आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रीडिंग की या असाइनमेंट्स की, आपने उनको कम्प्लीटली पूरा करना है। फॉर एन आउटसाइड स्पीकर यू कैन लर्न समथिंग अबाउट द स्पीकर, द टॉपिक, द ऑडियंस, द सिचुएशन इवन बिफोर अटेंडिंग। आपने अटेंड करने से पहले ही अपनी ऑडियंस को, अपने टॉपिक को, सिचुएशन को हर तरह से आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। सेकेंड पॉइंट देखें, असेंट द पॉजिटिव। इफ़ यू हैव टू डू इट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ अ सेंटर पीस ऑफ लाइफ। वो कहते हैं अगर आपने कुछ करना है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें। थर्ड पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट रिफ्यूट। आप समझने की कोशिश करें, रिस्पेक्ट करें व्यू पॉइंट को उनके भी जिनके साथ आप डिसएग्री करते हो। ट्राई करें अंडरस्टैंड करने के लिए उन पॉइंट्स को, दे एम्फसाइज को एम्फसाइज करते हैं, एंड they have such feelings, training, background, etc. Don't allow your personal biases and attitudes regarding the speaker or their views to influence your listening to their message। कि आपने अपने पर्सनल जो आपके कोई इश्यूज़ हैं उनको आपने दूर रखना है ताकि इजीली आप लोग उस मैसेज को सुन सकें जो वो आपको बताना चाह रही हैं। फोर्थ पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, फोकस योर अटेंशन। आपने अपनी अटेंशन को फोकस्ड रखना है। इसमें देखिए क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट करें अ मेंटल आउटलाइन को ऑफ वेयर द स्पीकर इज गोइंग, लिसन फॉर ट्रांजिशंस एंड द प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज। फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, कंसंट्रेट ऑन कॉन्टेक्स्ट। कंस्ट्रक्ट करें एक मेंटल आउटलाइन को ऑफ वेयर द स्पीकर इज गोइंग, लिसन फॉर द कंस्ट्रक्शन ट्रांजिशंस एंड द प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज। सिक्स वाला पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, टेक नोट्स। जॉट डाउन आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को जॉट डाउन करें, मीन्स कि उनको अरेंज कर लें, समराइज कर लें। इवन इनकम्प्लीट सेंटेंस और अ सिंगल वर्ड विल लेटर बी आ मेमोरी जॉगर ऑफ व्हाट वाज सेड। वो कहते हैं अगर इवन के यहाँ तक आपका कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट रह गया या आपका कोई वर्ड भी इनकम्प्लीट है तो बाद में वो वजह बनेगा कि आप सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। सेवन वाला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, कर्ब द इम्पल्स टू इंटरप्ट। कर्ब द इम्पल्स का मीन मतलब ये है रिस्ट्रेन, कि आपने अपने आप को बाज रखना है इंटरप्ट करने से। दिस सजेशन अप्लाइज द इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंसेस, जॉब इंस्ट्रक्शंस एंड मीटिंग्स। लिसन अटेंटिवली अनटिल द स्पीकर इनवाइट्स क्वेश्चंस। आपने तब तक उसको इंटरप्ट नहीं करना जब तक कि वो खुद आपको क्वेश्चंस के बारे में इनवाइट नहीं करता कि अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, समराइज एंड इवेलुएट। आपने समराइज करना है, इवेलुएट करना है। रीस्टेट इन योर ओन वर्ड्स जस्ट व्हाट यू थिंक वाज सेड। यू शुड आल्सो क्वेश्चन एविडेंस इज यूज्ड एंड मेंटली
टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ अ प्रोपोजिशन। तो स्टूडेंट्स ये आपकी चेक लिस्ट थी अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की। चेक लिस्ट हमेशा जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होती है, जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़े होते हैं डिटेल में, तो चेक लिस्ट में हम उनको समराइज करके लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस चेक लिस्ट को भी अच्छे से याद कर लें। देखिए इसमें भी बहुत ही ईजी वर्डिंग है, कोई भी इतना मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आप उसको याद ना कर पाएँ, बहुत ही ईजी वर्डिंग है, ईजिली आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब हम दोनों बुक को साथ साथ लेके चलेंगे, ताकि अगर आपको चेक लिस्ट भी आए तो इजीली आप लोग उसको भी लिख सके, और अगर आप लोगों को कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप इजीली उसको भी अटेम्प्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।